हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 को आज ख़त्म करेंगे। इसका लास्ट पेज हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको इस पेज की रीडिंग करके इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। इससे पहले कि हम रीड करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है लेसन नंबर 1 में। हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है कि जो हमारा भोजन है, फूड है, उसके वो कहाँ से आता है, कितनी वेराइटी है हमारे भोजन में। आपने देखा कि हर प्रदेश में अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलता है और जो हर खाना है उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, वो जिस चीज़ से बना है वो अलग होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जिस भी इंग्रेडिएंट से बना है वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है। हमने देखा कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स के मिलते हैं हमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल से मिलते हैं। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी, हमने मूंग की दाल उगा के देखी, हमने चने उगा के स्प्राउट करने की उनको कोशिश करी और देखा कि कैसे एक प्लांट उगता है। आफ्टर दैट लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हम हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ छोटे एनिमल्स को या दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, फॉर एग्जांपल लॉयन। फिर है ओमनिवोर्स जो कि या तो फ्रूट प्लांट्स भी खाते हैं और कुछ छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स भी वो खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव कैट। सो इतना हमने पढ़ा है, ये आज लास्ट पेज में पढ़ रही हूँ, आप इसको समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आजकल की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। आज हम लॉकडाउन में हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को बहुत अच्छे से बचा के रखें, संभाल के रखें, उसका वेस्ट नहीं करें। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें ऐसे तरीके बनाने पड़ेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपने घर में उगा सकें। That will not be enough. सिर्फ वो ही काफ़ी नहीं है. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. सिर्फ अपना खाना अपने देश में उपजाना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि कैसे ये जो खाना हम उगा रहे हैं वो सब ज़रूरतमंद तक पहुँचे। आप न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत खाना आजकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लोग, जितना पॉसिबल है, जैसा पॉसिबल है, सब अपना काम कर रहे हैं। सो हमें बहुत रिसोर्सफुल होते हुए कुछ ऐसे तरीके भी सोचने पड़ेंगे कैसे हम अपना खाना ज़्यादा से ज़्यादा देश में उगाएं, बाहर से दूसरे देश से लाना नहीं पड़े, और जब हमारे देश में है तो वो कैसे ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। इस चैप्टर के कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ये नए शब्द हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं और इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो मैं इन वर्ड्स को रीड कर रही हूँ, सिंपली रीड करूँगी और उसके बाद में आपको मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है। तो वंस अगेन कमिंग टू द पार्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। इंग्रेडिएंट्स, हमारा खाना किस भोज्य पदार्थ से बना है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे कि खीर है, खीर में आप चावल डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो चावल, दूध और चीनी हो गए खीर के इंग्रेडिएंट्स। एडिबल, खाने योग्य पदार्थ, हर चीज़ खाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें ही होती हैं जो हमारे खाने के लायक होती हैं, जो खाने के लायक हैं उन्हें बोलते हैं एडिबल। नेक्टर, फूलों का रस, हमने देखा कैसे मधुमक्खियाँ फूलों का रस लेके शहद बनाती हैं, तो उस रस को इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। स्प्राउटेड सीड, जब आपने मूंग की दाल उगाई थी, थोड़ा सा उगा था छोटा सा, दैट इज स्प्राउट, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। हर्बीवोर, वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल काऊ। कार्निवोर, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइगर। ओमनिवोर, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, छोटे एनिमल्स को, और उसके साथ साथ प्लांट्स भी खाते हैं, मिक्स है उनका खाना। कैट है, डॉग है, दे आर ऑल ओमनिवोर्स। नाउ कमिंग टू द समरी। समरी मतलब हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, ये लास्ट पेज है लेसन का। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में अलग तरह से खाना खाया जाता है, वेराइटी बहुत है। आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ इडली, डोसा, सांभर ये सब बनेगा। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे रोटी, चपाती, सब्जी, अलग तरीके से खाना बनता है। The main sources of our foods are plants and animals. हमारा मेन सोर्स खाने का प्लांट और एनिमल ही है।
एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ये डेफिनेशन दे रखी है हर्बीवोर्स की। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, वो जो सिर्फ एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। Animals which eat both plant as well as other animals are called as omnivore. So this is about the chapter. Now coming to the exercise part of it. Exercise में कुछ questions दिए हैं, आज आपको ये question करने हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क दो हो गया, एक तो जो अपने keywords हैं उसको बोल के देखना है, ठीक है, and then you have to write down this in the copy. I will tell you how to write it down. Do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आपको लगता है सब living beings को एक ही जैसा खाना चाहिए? So you have to write answer here. You will write no. ठीक है, आगे भी लिखिए all living beings need different food. मतलब हर एक को सेम खाना नहीं चाहिए, सब लोग दूसरा दूसरा खाना खाते हैं। आपके घर में भी वैरायटी ऐसी है, हम लोग भी अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है। सो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम। नेम द प्लांट्स, नेम 5 प्लांट एंड द पार्ट्स दैट वी ईट। आपको अलग अलग 5 पौधों के पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो हम खाते हैं। आप 1 2 3 4 5 करके एक ऊपर से नीचे लिख लेंगे। जैसे कि आई विल राइट स्पिनैक। स्पिनैक क्या होता है? पालक, ठीक है। तो आपने लिखा स्पिनैक, फिर इसके आगे एक छोटा सा डैश डालिए। इसके बाद आप लिखेंगे कि स्पिनैक्स हमें कहाँ से मिलता है, ओके। वी आर गेटिंग इट फ्रॉम लीव्स। तो LEA कैपिटल नहीं स्मॉल में लिख देते हैं, LEAVES, we get it from leaves. इसके बाद सिर्फ एक नहीं लिखना, आपको आगे भी लिखना है। तो मैं आपको और लिख के बता देती हूँ, आप चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं। 1 के बाद आपकी कॉपी में जगह होगी तो ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आई एम राइटिंग इज रेडिश। रेडिश क्या होती है? इट इज मूली, ओके। और ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें पौधे की जड़ से मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे? रूट। आप कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग थर्ड लेंगे, आपको 5 प्लांट्स लिखने हैं। तो थर्ड में आप क्या लिखेंगे? लेट मी राइट टमाटो, TOMATO। व्हाट इज टमाटो? टमाटो क्या होता है? टमाटर कहाँ से आता है? ये फ्रूट होता है, FRUIT। सो इट इज द फ्रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपने लिया रेडिश, टमाटो। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? गन्ना। गन्ना हम कौन सा गन्ने का प्लांट का पार्ट यूज करते हैं? वी यूज स्टेम। गन्ने का स्टेम होता है, वो गन्ना का हमारा होता है जिसको हम यूज करते हैं। ऐसे करके आप 5 कुछ भी प्लांट पार्ट्स लिख सकते हैं। लेट मी राइट कॉलीफ्लावर। व्हाट इज कॉलीफ्लावर? फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी क्या पार्ट होता है? इज इट द सीड ऑफ द प्लांट और इज इट द फ्लावर? इट इज द फ्लावर, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम A विद द कॉलम B। कॉलम A के आगे आप लोग 1 2 3 4 नंबर डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग जब मैच करेंगे तो हम लोग या तो लाइन बना सकते हैं या हम लोग मैचिंग के लिए नंबर लिख देते हैं। तो मुझे लगता है नंबर लिखना ज़्यादा आसान रहेगा, आपको फिक्स पता रहेगा कि आप किसको मैच कर रहे हैं, ठीक है। लाइन में क्या होता है, पता नहीं लगता किधर लाइन किसके साथ खींच दी और टेढ़ी जाती है, कभी कैसे जाती है। इससे हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि हमारी लाइंस कैसी हैं, ठीक है। नाउ let me write this once again.
and this is 3. Okay. मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है ताकि मुझे ये इजी रहे. अब देखिए, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी. मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ये सब कहाँ से आते हैं? देर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. तो इसके आगे हम लोग 1 लिख देंगे. इसका मतलब ये जो कॉलम है ये इससे मैचिंग है. ठीक है, ये इससे मैचिंग है. ऊपर वाला लास्ट वाले से मैचिंग है. फिर है स्पिनक, कॉलीफ्लावर, कैरेट. ये सब सब्जियों के नाम है. तो इसके आगे आप लिखेंगे 2. ओके, इट मीन्स कि ये जो कॉलम है ये इससे मैचिंग है. ठीक है, आप चाहे तो लाइन बना लीजिए या नंबर लिख लीजिए. लॉयन एंड टाइगर, ये क्या है? दे ईट अदर एनिमल्स. तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3. ओके, देन हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो कि दूसरे प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, सो वी हैव मैच द फॉलोइंग एंड द दिस थिंग. ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है मैच द फॉलोइंग का. और आपने देखा मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी पेज पे लिख के दिए हैं. और ये फाइनली लास्ट पेज है जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ. fill in the blanks with the word given. Tiger is a, tiger किस टाइप का, what is the word we are going to use here? It is carnivore. Tiger is a carnivore. Deer eat only plant products, so it is called, क्या कहते हैं उसको? वो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स लेता है तो उसको बोलते हैं herbivore. Parrot eat only, क्या खाता है पैरट? प्लांट प्रोडक्ट्स. It eat only plant products. जो हरे पेड़ पौधे हैं उनके कुछ प्लांट्स खाता है. The dash that we drink comes from cow, buffalo and goat is an animal product. क्या चीज़ है जो हम पीते हैं जो कि एनिमल का प्रोडक्ट है? वो है मिल्क. And last we get sugar from sugar cane. Okay, तो हमने यहाँ पे लिख दिया sugar cane. हमें गन्ना कहाँ से मिलता है? शुगर से, सॉरी, हमें शुगर कहाँ से मिलती है? हमें शुगर केन से मिलती है. So this was about question answers of lesson number 1.